अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ लंदन में बदतमीजी के वाक़े पर सिटी ऑफ लंदन पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन की शिकायत पर मजीद कार्रवाई न करने का फैसला। मुनासिब शवाहिद दस्तयाब न होने पर साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा पर मुबैना हमले का केस बंद। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वाक़े के तमाम शवाहिद पुलिस को दिए थे। पुलिस किसी के जख्मी न होने के सबब किसी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकी। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत की थी। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ बदतमीजी वाक़े के केस बंद कर दिया गया है। मुनासिब शवाहिद दस्तयाब न होने पर साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा पर मुबैना हमले का केस बंद है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वाक़े के तमाम शवाहिद पुलिस को दिए थे। पुलिस किसी के जख्मी न होने के सबब किसी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकी। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की थी। भारत ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया। भारतीय सरकारी मीडिया का दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। फैसला ICC हेडक्वार्टर्स में होने वाले गैर रस्मी इजलास में हुआ। मंजूर शुदा मॉडल के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2027 तक भारत में शेड्यूल इवेंट खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान भी भारत की मेजबानी वाले इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। PCB ने पिछले हफ्ते पार्टनरशिप या फ्यूजन के नाम से नया फार्मूला पेश किया था। भारत ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला तस्लीम कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। फैसला ICC हेडक्वार्टर्स में होने वाले गैर रस्मी इजलास में हुआ। मंजूर शुदा मॉडल के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2027 तक भारत में शेड्यूल इवेंट खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान भी भारत की मेजबानी वाले इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। PCB ने पिछले हफ्ते पार्टनरशिप या फ्यूजन के नाम से नया फार्मूला पेश किया था। शेखुपुरा PP 139 के जिमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक लीगी उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब करार। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार अलामा फारूक तीसरे नंबर पर रहे। लीगी उम्मीदवार की कामयाबी पर कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, खुशी में हवाई फायरिंग भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबाई नशिस्त पर जिमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवार राना ताहिर को मुबारकबाद भी दी। शेखुपुरा PP 139 के जिमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। लीगी रहनुमा ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा दूसरे नंबर पर रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दारुल हुकूमत में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस के एलामी में कहा गया कि हुकूमत बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज सियासी अनासिर के मजमूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्ह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। कॉन्फ्रेंस शुरका ने ज़ाती मुफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। 9 मई को GHQ पर हमले केस में अपोजिशन लीडर उमर अजूब, राजा बशारत और रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा समेत 5 PTI रहनुमा को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। राजा बशारत, उमर अजूब और अहमद चट्ठा को अटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अहमद नासिर चट्ठा की अटक के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। PTI कारकुनान माजिद धनियाल और मलिक अजीम को थाना धमियाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। PTI कायदीन के खिलाफ थाना इंजरा अटक, हसन अब्दाल और हजरू में दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। 9 मई GHQ हमले केस में बानी PTI समेत 60 दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। पुलिस ने राजा बशारत को गिरफ्तार करके अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। थाना RA बाजार में दर्ज GHQ हमले केस में फर्द जुर्म आयद की गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। थाना RA बाजार में दर्ज GHQ हमला केस FIR में अदालत में तकरीबन
70 मुल्जिमान आज पेश हुए। अदालत ने 23 को इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया। इस्तगासा को हिदायत की गई है कि आइंदा समात पर अपनी शहादत को अदालत पेश करे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार किए गए रहनुमाओं को पेश न करने पर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि सुपरिंटेंडेंट पुलिस सदर डिवीजन मोहम्मद नबील खोकर मुल्जिमान को पेश करें। जज अमजद अली शाह ने जारी नोटिस में कहा कि एसपी सदर सुबह 9 बजे जाती हैसियत में पेश होकर हुक्म में तामील में नाकामी की वजाहत करें। रहनुमाओं की मुमकिन पेशी से कबल अदालत के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई और डंडा बरदार फोर्स भी तलब कर ली गई। ताहम रहनुमाओं की पेशी में ताखीर की गई, जिस पर अदालत ने एसपी सदर डिवीजन मोहम्मद नबील खोकर को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। वाज़ेह रहे कि आज अडियाला जेल में GHQ गेट हमला केस की समात के दौरान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 60 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर पार्टी के मरकजी तर्जुमान शेख वकास अकरम का रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं गिरफ्तार होने वाले रहनुमा हिफाजती जमानत पर हैं, गिरफ्तारी गैर कानूनी है, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक वजीर कानून राजा बशारत की हिफाजती जमानतें मंजूर हैं। अहमद चट्ठा समेत दीगर PTI के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की जमानतें भी मंजूर हैं। PTI रहनुमाओं को हब्से बेजा में रखने की मजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर समेत तमाम PTI रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 1.5 साल से ज्यादा हुआ, अभी तक 9 मई का फैसला नहीं हुआ। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया गया। जमानत के बावजूद PTI क़यादत को गिरफ्तार किया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर अकील ने कहा, मेरी इत्तलात के मुताबिक डी चौक में कोई गोली नहीं चली। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर जलगार की गई। कोई समझता है कि हुकूमत गैर मकबूल है तो ये बात गलत है। 9 मई के जितने भी मुकदमात हों, और मैं तो बल्कि ऑन द लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग या पिछली तो मैंने तो वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये लोग मुख्तलिफ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी एक जो है वो एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन डालता है, कभी दूसरा एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन डालता है। इट्स ओवर 130 पीपल हु हैव बीन नॉमिनेटेड और ये चार्ज तक फ्रेम नहीं होने दे रहे अपने पे। तो प्रोसीडिंग्स किस तरह चलें? 1.5 साल हो गया। मेरा स्टांस ये है कि गोली बिल्कुल चली थी और गोली ऑन रूट टू इस्लामाबाद या डी चौक चली थी, और वो इसलिए चली थी क्योंकि हमारे अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो हैं वो जख्मी हैं और उनको बिल्कुल उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई थी। इसी तरह अगर इसी इसना में कोई ऐसी एक जो सिचुएशन आई कि जब उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में चलाई तो ऑफ कोर्स, लेकिन डी चौक का जो वाकया है उस पर मैं आपको कमेंट नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वजीर आज़म इसाक डार, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकातें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बिलावल भुट्टो को पेशावर में होने वाली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो और इसाक डार के दरमियान मामलात के हल के लिए PP और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक हुआ। इस मौके पर राजा परवेज अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा की 16 जमातें शरीक थी। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और सूबाई वसाइल के विफाक से तनाज़े के हवाले से होने वाली APC का बाइकआउट किया। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि मौलाना फजल रहमान को मनाने का मिशन भी जारी है। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान, मौलाना फजल रहमान को मनाने का मिशन, हुकूमती वफ्द की मौलाना के घर आमद, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे। सेनेटर फैसल वावडा की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल और मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मैं यहाँ किसी मुफाद की तरह नहीं आया हूँ। मौलाना साहब के साथ हमारी 2 हिस्सों में बात हुई है। 26 तरमीम के ऊपर बातें की हैं, जो बिल का मुसद्दका सिग्नेचर पर रुका हुआ है उस पर बात की है। मुलाकात
کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل وابڈا کا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان سے 26ویں آئینی ترمیم اور مدارس بل پر گفتگو ہوئی. مولانا فضل الرحمان کے پاس کسی مفاد کے لیے نہیں آیا. جمعیت علماء اسلام اور حکومت کے درمیان دینی مدارس رجسٹریشن بل سے متعلق ڈیڈ لاک برقرار. JUI ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ایک بار اعتراض کر چکے جو اسپیکر نے درست کر دیا. بل پر مزید اعتراض کی گنجائش نہیں. صدر کے پاس بل پر 10 روز سے زائد غور کرنے کا اختیار نہیں. خیبر پختونخوا میں منعقد ہونے والی APC کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جبکہ وفاق سے 11ویں NFC ایوارڈ کا مطالبہ بھی کیا گیا. خیبر پختونخوا میں ہونے والی APC کا اعلامیہ جاری. سیاسی جماعتوں کا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں امن و امان قائم نہ کر سکی. پختونوں کو وفاق اور دیگر صوبوں میں تنگ نہ کرنے کا بھی مطالبہ. APC میں وفاق سے 11ویں NFC ایوارڈ کا مطالبہ. فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2 کمیٹیاں بنائی جائیں گی. خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کا آڈٹ کیا جائے. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں دیکھنا ہوگا کہ صوبے میں دہشت گردوں کی واپسی کیسے ہوئی. سیاسی کمیٹی صدر مملکت سمیت اہم شخصیات سے ملاقات کرے گی. آج صوبے کے امن کا سوال تھا, آج صوبے کے ریسورسز کی بات ہے, تو ان کو اپنے صوبے کے امن سے اور اپنے صوبے کے جو بھی اچھا کام ہوتا ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. CM نے صوبے کے امن کے لیے بات کی تھی تو ساری سیاسی جماعتیں شاید پہلی دفعہ زندگی میں CM ہاؤس گئی جب سے PTI کی حکومت آئی تھی. لیکن جب ان کی باری آتی ہے کہتے ہیں صوبے میں انتشار ہو, کیونکہ ہمیشہ ان کا شوق رہتا ہے کہ وہ انتشاری سیاست کریں. اعلامیہ کے مطابق مرکزی صوبائی حکومتیں امن و امان کے قیام میں ناکام دکھائی دیتی ہیں. APC میں 11ویں NFC ایوارڈ جاری کرنے اور تمام قبائلی اضلاع میں بے گھر ہونے والوں کو واپس اپنے گھر بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا گیا. حکومت تحریک انصاف سے دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار. وزیر دفاع خواجہ آصف نے BNU سے گفتگو میں کہا کہ PTI سے پارلیمنٹ کے لیول پر ضرور بات چیت ہونی چاہیے. ماضی میں بانی PTI کہتے رہے ہیں کہ وہ کسی سے بات نہیں کریں گے. مارچ یا اپریل فارمولے کی کوئی بات نہیں. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. بانی PTI ویلے ہیں, 52 کے 52 پتے کھیل چکے. اب کوئی 53 یا 54 پتوں کی تاش لے آئے تو اس کا معلوم نہیں. نہیں ہو سکتا کسی کو کوئی پیروں فقیروں میں جو بلیو کرنے والے لوگ ہیں, خصوصاً جعلی جو لوگ ہیں, اگر ان میں کوئی ایسی بات چل رہی ہوگی تو ویسے تو کوئی بات نہیں. لیکن عمران خان جو ہے یہ کارڈ والی گیم جو ہے نا, بڑی کارڈز کی گیم بڑی دیر سے کھیل رہا ہے. اب تو 52 کے 52 پتے بھی سارے کھیل چکے ہیں, اب کون سا کارڈ کھیلے گا. پارلیمنٹ کے لیول پہ ضرور بات چیت ہونی چاہیے. راولپنڈی میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کی سماعت. توشہ خانہ 2 کیس میں آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. سماعت پیر تک ملتوی. بشرا بی بی عدالت پیش نہ ہوئی. وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. بشرا بی بی کے ضامن کو بھی نوٹس جاری. توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی. کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ بشرا بی بی اگر پیش نہیں ہوتی تو کیوں نہ شیورٹی بانڈ ضبط کر لیے جائیں. بانی PTI کے خلاف اسلام آباد پولیس میں درج مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی. PTI احتجاج کے بعد بانی PTI کے خلاف اسلام آباد میں مزید 14 مقدمات درج کر لیے گئے. اسلام آباد پولیس کی جانب سے بانی PTI کے خلاف مقدمات کی نئی رپورٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی. PTI کے خلاف درج مقدمات کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی. وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا اسلام آباد کی کچھ FIR سیل ہیں. عدالت نے کہا ان کے پاس پولیس رولز کے اختیارات ہیں, جوڈیشل مجسٹریٹ کو درخواست دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI کے خلاف درج مقدمات کے حصول کی درخواست نمٹا دی. ڈی چوک احتجاج کا معاملہ. PTI کے گرفتار 145 کارکنان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ سنا دیا. انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے گرفتار 145 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کر دی. فیصلہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرہ نے سنایا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف یا نون لیگ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں. نون لیگ کا دور جب آتا ہے تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے اور روزگار بڑھ جاتا ہے. اسموک پر 9 ماہ میں جو کام ہوا اس کی مثال نہیں ملتی. یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے شہباز شریف کے پاس, یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو انفلیشن کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے, فارن پالیسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, ملک کے اندر گروتھ شروع ہو جاتی ہے, انڈسٹری کو گروتھ ملتی ہے, جو آپ کے عام لوگ ہیں ان کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے. سال نہیں ملتی,
کہ جو پچھلے 9 ماہ میں جس قسم کے منصوبے، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ یوتھ پروگرامز ہوں، چاہے وہ خدمت کارڈ ہو، چاہے وہ مائنورٹیز ہوں، آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں جو پاکستان کی عوام ہے وہ سینٹر ہے۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت، چیئرمین جوائنٹ چیفز تینوں سروسز چیفز کا میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت۔ میجر شبیر شریف شہید نے 1971 کی جنگ کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ میجر شبیر شریف شہید کو 1965 کی جنگ میں بھی بہادری پر ستارہ جرأت دیا گیا۔ 5 اور 6 دسمبر 1971 کی رات میجر شبیر شریف نے بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ میجر شبیر شریف نے بھارتی میجر نارائن سنگھ کو جہنم واصل کیا۔ 6 دسمبر کو میجر شبیر شریف نے دشمن کے حملوں کو ناکام بنایا اور ٹینکس کو تباہ کیا۔ بھارتی ٹینک کا راؤنڈ لگنے سے میجر شبیر شریف نے جام شہادت نوش کیا۔ سعودی عرب نے پاکستان میں رکھے $3 ارب رول اوور کر دیے۔ سعودی عرب نے $3 ارب کا قرض تیسری بار رول اوور کیا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے $3 ارب کی ڈپازٹ کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ سعودی عرب کی رقم کی مدت آج پوری ہو رہی تھی۔ ڈپازٹ کی مدت میں توسیع سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو جاری مالی تعاون کا حصہ ہے۔ سعودی عرب نے 2021 میں $3 ارب ڈپازٹ کروائے تھے۔ سعودی حکومت 2022 اور 2023 میں بھی مدت میں توسیع کر چکا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت تجارت کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے اپنی جاری کردہ ہدایات پر اکثر کی تعمیل کے لیے وزارت تجارت کی کارکردگی کو سراہا اور برآمدات بڑھانے کے لیے نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس اگلے ہفتے بلانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی برآمدات بڑھانے کے لیے پاکستان میں موجود خصوصی اقتصادی زونز کو فعال کیا جائے گا اور ان میں ہوٹل، ہسپتال، بزنس، اسکول اور دیگر سروسز فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم نے گندم، کپاس، کماد، چاول، خوردنی تیل اور دیگر بڑی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے تحت زرعی اجناس کی تجارت کے لیے 2 مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں۔ تاجک حکومت نے پاکستان کے ساتھ ٹیکسٹائل کے شعبے میں تعاون میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سرکاری ملکیتی اداروں کا روزانہ کا نقصان $2 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ سرکاری ملکیتی اداروں کا 50% نجی شعبے کے حوالے کرنا چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران سرکاری ملکیتی اداروں کا نقصان $6 ارب رہا۔ وزیر اعظم آئندہ 10 روز میں ملکی معاشی روڈ میپ پر خطاب کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج اور آبادی کنٹرول کرنے کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ ملکی معیشت کو بہتر پرفارم کرنے کے لیے نجی شعبے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ابحیث لغاری نے کہا ہے پاکستان اور روس مارچ 2025 میں آزمائشی مال بردار ٹرین سروس شروع کریں گے۔ وفاقی وزیر توانائی نے کہا روس کے ساتھ تعلقات پاکستان کے مفاد کے لیے ہیں، کسی کی مرضی سے نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر ابحیث لغاری نے روس ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات قومی مفادات پر مبنی ہیں، بیرونی دباؤ سے متاثر نہیں ہیں۔ ٹرین سروس دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو مضبوط کرنے کا اشارہ ہے۔ توقع ہے کہ آزمائشی مال بردار ٹرین سروس سے پاکستان اور روس کے درمیان رابطوں اور تجارتی مواقع میں اضافے کی راہ ہموار ہوگی۔ ابحیث لغاری نے کہا روس اور چین دونوں مختلف شعبوں میں پاکستان کی فعال حمایت کر رہے ہیں، جس سے ملک کے ترقیاتی اہداف کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ کراچی آرٹس کونسل میں 70ویں عالمی اردو کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کانفرنس کو پاکستان کے ثقافتی ورثے کا جشن قرار دے دیا۔ کہا کراچی فن اور علم کے عالمی شہر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ پاکستان کی ثقافتی اور فکری وراثت میں کراچی کی خدمات اہم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے خطاب میں تقریب کو پاکستان کے متنوع ثقافتی ورثے کا جشن قرار دیا۔ انہوں نے آرٹس کونسل کی 70 سالہ شاندار خدمات کو سراہا اور اسے تخلیق اور مکالمے کی روشنی قرار دیا۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ان کے انقلابی اقدامات نے کراچی کو عالمی ثقافتی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ کانفرنس میں علاقائی ادب کی بھی پذیرائی کی گئی۔ کئی سندھی، سرائکی، پنجابی، پشتو اور بلوچی مصنفین کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिलानी पार्क में गुलदाउदी की सालाना नुमाइश और PHA कमर्शियल नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि फूल अमन और मोहब्बत की अलामत हैं। लाहौर और दीगर शहरियों के लोग गुलदाउदी की नुमाइश देखने ज़रूर आएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुलदाउदी की रंगारंग इकसाम में दिलचस्पी का इजहार किया और गुलदाउदी से बने मुख्तलिफ मॉडल्स का भी मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जिलानी पार्क के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल देखे। वज़ीर आला मरियम नवाज को DGPHA मोहम्मद ताहिर बट्टू ने गुलदाउदी नुमाइश बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नुमाइश जिलानी बाग में 10 रोज़ तक जारी रहेगी। नुमाइश में 200 के करीब नायाब और मुनफरिद अक़साम के गुलदाउदी के रंग बरंगे फूल रखे गए हैं। हर शाम में लाइट शो का भी इनेकाद किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उमर अयूब खान की जगह बैरिस्टर गोहर खान को जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया है। बैरिस्टर अली जफर भी जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। बैरिस्टर अली जफर को शिबली फराज की जगह कमीशन का रुकन बनाया गया है। आला अदलिया में जजेस की तैनाती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस यहया आफरीदी के बाद जुडिशल कमीशन को भी खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जजेस तैनाती से पहले वाज़ेह रूल्स बनाए जाएं। जजेस तैनाती पर रूल्स बनाने वाली कमेटी की सरबराही कर चुका। जजेस की तैनाती से मुतल्लिक रूल्स का पैमाना तय किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा है, जजेस की काबिलियत, समझबूझ, जबलाग और वर्कलोड मैनेजमेंट की सलाहियत को रूल्स में शामिल किया जाना था। आर्टिकल 175A के मुताबिक अभी तक रूल्स बनाए ही नहीं गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के नाम लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस को पहले ही खत लिख चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में लिखा है कि चीफ जस्टिस यहया आफरीदी 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त समाअत के लिए लगाने का हुक्म दे। पेशावर हाईकोर्ट ने सेनेट इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखने और इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात का मामला जल्द हल करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने की। इलेक्शन कमीशन स्पेशल सेक्रेटरी और वकील दरखास्त गुजार अली जमान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने इस मामले को रखें, जो फैसला हो उसके बाद जहां आ जाएं। 24 तारीख तक इलेक्शन कमीशन फैसला करें। इस केस को मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर हत्याकामेज इश्तियाल अंगेज बयानात। 12 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, सांगढ़, कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला और सवात से है। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान में जीशान साजिद, फ़हीम खान, मोहम्मद अवैस, अजीज अहमद, साद अदनान शामिल। मुल्जिमान हत्याकामेज बगावत और रुखसाने रियासती अमूर में खलल डालने की सरगर्मियों में मुलविस हैं। कई दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लिया की तहसील करोड़लाल ईसा में फतेहपुर रोड से तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। लाश के करीब से मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। पुलिस ने लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल को शदीद तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है। मकतूल की शिनाख्त नासिर के नाम से हुई। पुलिस ने लाश और मोटरसाइकिल तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। लाश के करीब से मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूल को शदीद तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है। करोड़ लालीसन में फतेहपुर रोड के करीब से तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल को शदीद तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। मकतूल की शिनाख्त नासिर के नाम से हुई। पुलिस ने लाश और मोटरसाइकिल तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कराची में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कायदाबाद पुलिस ने कार्रवाई की। असलहा, 2 गाड़ियां और मुनशियात बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान शादी की तकरीब में बारात के हमरा जा रहे थे। मुल्जिम ने स्नैप चेकिंग पर मौजूद एहलकारों के सामने हवाई फायरिंग की। मुल्जिमान ने फरार होते हुए गाड़ी से पुलिस मोबाइल को टक्कर मार दी। मुल्जिमान ने स्नैप चेकिंग पर मौजूद एहलकारों के सामने हवाई फायरिंग की। मुल्जिमान ने फरार होते हुए गाड़ी से पुलिस मोबाइल को टक्कर मार दी। कराची में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कायदाबाद पुलिस ने कार्रवाई की। असलहा, 2 गाड़ियां और मुनशियात बरामद कर ली गईं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान शादी की तकरीब में बारात के हमरा जा रहे थे।
मुलजिमान ने स्नैप चेकिंग पर मौजूद एहलकारों के सामने हवाई फायरिंग की। मुलजिमान ने फरार होते हुए गाड़ी से पुलिस मोबाइल को टक्कर मार दी। यूनान का यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक में शुमार होता है जहां से ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं और पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा कम उजरत पर मेहनत मजदूरी करने वाले पाकिस्तानी यूनान से कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजकर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद यूनान से पाकिस्तान सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं यूनान से जफर शाही की खुसूसी रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हर साल एक बड़ी तादाद में कीमती ज़र मुबादला जो है उसको पाकिस्तान भेज के जो है वो मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। अगर यूरोपीय यूनियन का जिक्र करें तो यूरोपीय यूनियन में यूनान जो है वो उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी जो है वो ज़र मुबादला जो है उसको हर साल पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा एक अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। अगर यूनान का जिक्र करें तो यूनान जो है ये वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मज़दूर जो है वो काम करते हैं। तकरीबन 97% यहाँ जो मज़दूर हैं वो मज़दूरी के शोबे के साथ मुंसलिक हैं और यहाँ से वो पैसे कमा के कीमती ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तानी मज़दूर जो है वो यहाँ से अपने प्यारों को मिलने के लिए जब अपनी सरज़मीन पे पहुँचते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ जो एयरपोर्ट्स है वहाँ का जो अमला वहाँ काम करता है एयरपोर्ट्स के अंदर वो उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करता है, जिस पर इन पाकिस्तानियों ने जो आला हुकाम है पाकिस्तान की जो हुकूमत है उससे उन्होंने ये कहा है कि वो इस चीज़ का नोटिस ले और ख़ुसूसन यूनान से जो पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान की किसी और एयरपोर्ट्स पर जो है उनको तंग ना किया जाए और ना ही उनको ये सफ़र जो है उसको मुश्किल सफ़र जो है वो बनाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए APN न्यूज़।